हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 12 साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो आपको क्लास के लास्ट तक जरूर बने रहना है। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना है और अपने दोस्तों को शेयर करना है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में बोला जा रहा है, व्यक्तित्व का कारक विश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है। जी हाँ, तो कौन व्यक्तित्व का कारक विश्लेषण का सिद्धांत का प्रतिपादक है, यानी ऑलपोर्ट या फ्रीडमैन या कैटेल या इनमें से कोई नहीं। चलिए तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सारे बच्चे आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जी हाँ यानी कैटेल। ये क्वेश्चन आपको 2019 यानी बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। और आप लोग जितने भी मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा सारे क्वेश्चन का आपको कमेंट में आंसर बताते चलना है मेरे साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में, किसने व्यक्ति को पूर्ण रूप से कार्यशील व्यक्ति माना है। जी हाँ, तो किसने, कार्ल रोजर्स ने या मास्लो ने या कार्ल युग ने या एरिक फ्रॉम ने। जी हाँ, तो कौन सा आपका 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, यानी जो कार्ल रोजर्स थे उन्होंने व्यक्ति को पूर्ण रूप से कार्यशील व्यक्ति माना है। ये भी क्वेश्चन आपको 2019 में पूछा जा चुका है बिहार बोर्ड में। चलिए आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में, किस अवस्था में जननेंद्रियां पर फोकस होता है। जी हाँ, तो कौन सी अवस्था में होता है, गुदावस्था या लिंग प्रधान अवस्था या जननेंद्रिय अवस्था या मुखा अवस्था। जी हाँ, तो कौन सा आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी लिंग प्रधान अवस्था में। ये भी आपको 2019 में पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, तो आपको लास्ट तक जरूर देखना है सारे क्वेश्चन को। चलिए अब यहाँ पे क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में, चलिए आंसर देने की कोशिश करेंगे जितने भी बच्चे क्लास में जुड़े हुए हैं। निम्नांकित में कौन आत्म नियंत्रण की परिविधि नहीं है। तो कौन आत्म नियंत्रण की परिविधि नहीं है, यानी अपने व्यवहार का स्वयं निरीक्षण या आत्मसम्मान या उद्दीपन नियंत्रण या आत्म परिवर्तन। चलिए तो सारे बच्चे आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 4 का, बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी आत्मसम्मान जो है ये आत्म नियंत्रण की परिविधि नहीं है। ये भी आपको 2019 में पूछा जा चुका है। चलिए आप देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में, MMPI आविष्कारिका किसने विकसित किया। जी हाँ, तो किसने विकसित किया है MMPI आविष्कारिका को, यानी ऑलपोर्ट या हाथवे तथा मैकिनले या आइजेंक या कैटेल। तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा 5 का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, यानी हाथवे तथा मैकिनले ने। ये भी आपको 2019 में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। चलिए आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में, संज्ञानात्मक किससे संबंधित है। जो किससे संबंधित है, संज्ञानात्मक है, यानी आत्म संपर्तीय से या आत्मरक्षा से या आत्म सम्मान से या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा 6 का आंसर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। ये भी 2019 में पूछा जा चुका है। जी हाँ, जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया सारे क्वेश्चन 2019 में पूछे जा चुके हैं बोर्ड एग्जाम में। अब देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। और आप लोग कमेंट में आंसर बताना मत भूलिएगा सारे क्वेश्चन का। जब व्यक्ति अपने अहं को किसी कष्टकर इच्छा से ठीक विपरीत इच्छा की प्रेरणा विकसित कर उससे उत्पन्न चिंता से अपने आप को बचाता है, उसे कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है, यानी यौक्तिकीकरण या प्रतिक्रिया निर्माण या प्रक्षेपण या उपरोक्त में से कोई नहीं। जी हाँ, तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी प्रतिक्रिया निर्माण। ये भी आपको 2019 में पूछा जा चुका है। अब देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8, 7 तक हम लोगों ने कर लिया है और आप लोगों ने अच्छा आंसर दिया और लास्ट तक आपको आंसर देना है। व्यक्तित्व की नैतिक शाखा मानी गई है, तो किसको मानी गई है नैतिक शाखा, यानी इदम या अहम या पराहम या इनमें से सभी। तो यहाँ पे 8 का आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी पराहम को। ये भी आपको 2019 में पूछा जा चुका है। अब देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। क्या है क्वेश्चन नंबर 9 में, टाइप ए प्रकार के व्यक्तित्व में इनमें से कौन सी विशेषता पाई जाती है, यानी जो टाइप ए प्रकार के जो व्यक्तित्व होते हैं उसमें किस प्रकार की विशेषता पाई जाती है, यानी प्रतियोगी भावना या आक्रामकता या बेसब्री या इनमें से सभी। तो यहाँ पे 9 का आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी इनमें से सभी भावनाएं पाई जाती है, विशेषताएं पाई जाती है। चलिए देख लेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्या है क्वेश्चन नंबर 10 में, सामूहिक अचेतन का संपर्तीय का प्रतिपादन किसने किया। जी हाँ, किसने प्रतिपादन किया था सामूहिक अवचेतन का संपर्तीय, यानी यूंग ने या एडलर या फ्रायड या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे 10 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, यानी यूंग ने किया था। ये क्वेश्चन आपको 2019 में भी पूछा जा चुका है और बीएम के एग्जाम में 2020 में भी पूछा जा चुका है। देखिए आप सारे देख सकते हैं कि जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यानी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और आप लोग क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा, हम लोग 35 क्वेश्चन करेंगे जो सारे यानी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए यानी क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला जा रहा है, टाइप ए प्रकार के व्यक्तित्व में कौन सी विशेषताएं पाई जाती है। तो कौन सी विशेषताएं पाई जाती है, प्रतियोगिता, आक्रामकता या बेसब्री या इनमें सभी। जी हाँ, तो हम लोग ये क्वेश्चन कर चुके हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन
ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी इनमें सभी विशेषताएं पाई जाती है। चलिए देख लेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्या है क्वेश्चन नंबर 12 में? जीवन मूल प्रवृत्ति संप्रत्यय के प्रतिपादक है। जी हाँ, तो कौन जीवन मूल प्रवृत्ति के यानी प्रवृत्ति संप्रत्यय के प्रतिपादक है, यानी यूंग, एडलर, फ्रायड या वाटसन। चलिए तो आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 12 का कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी फ्रायड। चलिए अब देख लेंगे इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्या है क्वेश्चन नंबर 13 में? आंसर देने की कोशिश करेंगे जितने भी बच्चे क्लास में जुड़े हुए हैं। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला जा रहा है? जब व्यक्ति अपने अहं को किसी कष्टकर इच्छा से ठीक विपरीत इच्छा की प्रेरणा विकसित कर उससे उत्पन्न चिंता से अपने आप को बचाता है, इसे क्या कहा जाता है? जी हाँ, ये क्वेश्चन हम लोगों ने कर चुका है, कोई बात नहीं, रिपीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे 13 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी प्रतिक्रिया निर्माण कहते हैं। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला जा रहा है रोसार्क परीक्षण है। जी हाँ, तो रोसार्क परीक्षण है तो वो कैसा परीक्षण है? यानी बुद्धि परीक्षण या अभिक्षमता परीक्षण या परिक्षेपी परीक्षण या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे 14 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी परिक्षेपी परीक्षण है। कौन सा? यानी रोसार्क परीक्षण। ये भी आपको बिहार बोर्ड 2020 में यानी पिछले साल आपको पूछा जा चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आप देख लेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्या है क्वेश्चन नंबर 15 में? व्यक्तित्व के शील गुण के आधार पर किसने व्यक्तित्व को विभाजित किया है? जी हाँ, तो शील गुण के आधार पर किसने व्यक्तित्व को विभाजित किया है? करिश्मर, शेल्डन या यूंग या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर देंगे सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 15 का। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी इनमें से कोई नहीं। चलिए देख लेंगे अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 16 में? चलिए स्क्रीन पे आ चुका है क्वेश्चन। सामूहिक अवचेतन को किसने प्रस्तुत किया है? जी हाँ, तो सामूहिक अवचेतन को किसने प्रस्तुत किया है? यानी यूंग ने, एडलर ने, फ्रायड ने या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे 16 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, यानी यूंग ने प्रस्तुत किया है। यह भी आपको 2020 यानी 2020 पिछले साल आपको पूछा जा चुका है। अब देख लेंगे इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्या है क्वेश्चन नंबर 17 में? निम्नांकित में किसे यानी निम्नांकित में किसे स्व का पक्ष माना गया है? तो किसको माना गया है? यानी स्व दक्षता को या आत्म गौरव को या आत्म पहचान को या इनमें से सभी। चलिए तो आप लोग देने की कोशिश करेंगे आंसर क्वेश्चन नंबर 17 का। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी है, इनमें से सभी। ये भी आपको पिछले साल पूछा जा चुका है क्वेश्चन। अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, 17 तक हम लोग का हो चुका है। क्या है क्वेश्चन नंबर 18 में? व्यक्तित्व विकास का सही क्रम है। जी हाँ, तो व्यक्तित्व विकास का सही क्रम क्या है? यानी पहले अहम पराहम या इदम होगा, या इदम अहम या पराहम, या इदम पराहम या अहम, या पराहम अहम या इदम। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, सबसे पहले क्या होगा? इदम, फिर अहम, फिर पराहम। चलिए अब देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 19। क्या है क्वेश्चन नंबर 19 में? चलिए स्क्रीन पे आ चुका है क्वेश्चन नंबर 19। 16 PF प्रश्नावली का निर्माण किसने किया है? जो जी हाँ, तो किसने निर्माण किया है 16 PF प्रश्नावली का? यानी अल्पोर्ट या कैटेल या बेल या आइजेंक। तो यहाँ पे आपका 19 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, कैटेल ने किया है। चलिए देख लेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्या है क्वेश्चन नंबर 20 में? कथानक आत्मबोध परीक्षण। जी हाँ, यानी कथानक आत्मबोध परीक्षण के निर्माता कौन है? जी हाँ, तो कौन निर्माता है? यानी मुर्रे एवं मॉर्गन या रोसार्क एवं मुर्रे या कैटेल या मॉर्गन एवं रोजे नविग। जी हाँ, तो कौन सा आपका 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन में बताइए। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी यानी मुर्रे एवं मॉर्गन। चलिए देख लेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्या है क्वेश्चन नंबर 21 में? निम्नलिखित में से कौन यूंग के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत नहीं शामिल है? जी हाँ, तो कौन शामिल नहीं है तो वो आपको बताने हैं। तो यहाँ पे 21 का आपका ऑप्शन नंबर ए में है अंतर्मुखी, एडोमार्फी या बहिर्मुखी या उभयमुखी। तो यहाँ पे 21 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, यानी एडोमार्फी। चलिए देख लेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 भी स्क्रीन पे आ चुका है। तो आंसर दीजिए कौन सा करेक्ट होगा? टाइप सी व्यक्तित्व का प्रतिपादन किसने किया है? जी हाँ, तो किसने प्रतिपादित किया है टाइप सी व्यक्तित्व का? यानी फ्रायड ने या ऑलपोर्ट ने या फ्रीडमैन ने या मोरिस ने। तो यहाँ पे आपका 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी फ्रीडमैन ने प्रतिपादित किया है किसका? यानी टाइप सी व्यक्तित्व का। तो ये भी क्वेश्चन पिछले साल पूछा जा चुका है। आप देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 23। क्या है 23 में? फ्रायड के अनुसार मन का आकारात्मक मॉडल है। जी हाँ, तो फ्रायड के अनुसार जो मन का आकारात्मक मॉडल है वो क्या है? यानी इदम, अर्धचेतन या पराहम या अहम। तो यहाँ पे 23 का आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी अर्धचेतन। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्या है क्वेश्चन नंबर 24 में? जीवन मूल प्रवृत्ति संप्रत्यय के प्रतिपादक है। जी हाँ, तो कौन है? वाटसन, यूंग, एडलर या फ्रायड। तो आंसर दीजिए सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 24 का। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी यानी फ्रायड। चलिए देख लेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25।
और आप लोग इसी तरह कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिएगा। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को हर हाल में शेयर कीजिएगा। और अगर जो बच्चे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। किसने आदर्श सकारात्मक आदर का संपर्तीय दिया है? जी हाँ, तो किसने दिया है? यानी फ्राइड ने, रोजर्स ने, या एडलर्स ने, या मैकिन्ले ने? तो यहाँ पे आपका 25 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी रोजर्स ने यानी आदर्श सकारात्मक आदर का संपर्तीय दिया है। चलिए देख लेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? 26 में टाइप डी व्यक्तित्व का प्रतिपादन किसने किया? जी हम लोग टाइप सी पढ़ लिया, अब टाइप डी का बताना है आपको किसने प्रतिपादित किया है, यानी डेनोलेट ने, या कैटल ने, या फ्राइड ने, या युंग ने? तो यहाँ पे 26 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, यानी डेनोलेट ने प्रतिपादित किया है टाइप डी व्यक्तित्व। चलिए देख लेंगे अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? क्वेश्चन नंबर 27 में मनोदैहिक शील गुणों के गत्यात्मक संगठन के रूप में व्यक्तित्व को किसने परिभाषित किया है? तो किसने किया है? यानी वाटसन, या ऑलपोर्ट, या लेविन, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे 27 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, यानी ऑलपोर्ट। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। चलिए क्या है क्वेश्चन नंबर 28 में? क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 28 में? व्यक्तित्व के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? जी हाँ, तो कौन सा कथन सही नहीं है व्यक्तित्व के संदर्भ में? यानी युंग का वर्गीकरण मानसिक शील गुणों के यानी शील गुणों पर आधारित है, या सेल्डन का वर्गीकरण शारीरिक एवं मानसिक शील गुणों पर आधारित है, या करेस्मर का वर्गीकरण शारीरिक संरचना पर आधारित है, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे 28 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी यानी सेल्डन का वर्गीकरण शारीरिक एवं मानसिक शील गुणों पर आधारित है, ये कथन क्या है? बिल्कुल असत्य है, यानी सही नहीं है। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? क्वेश्चन नंबर 29 में सारे आंसर देने की कोशिश करेंगे कमेंट बॉक्स में। युंग ने शील गुणों के आधार पर व्यक्तित्व को मुख्यतः कितने भागों में विभाजित किया है? जी हाँ, तो कितने भागों में विभाजन किया है युंग ने? तो यहाँ पे 29 का आपका ऑप्शन में है 5, 6, 3 या 4। तो यहाँ पे 29 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 3 भागों में विभाजित किया है। चलिए देख लेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? क्वेश्चन नंबर 30 में मनोवैज्ञानिकों ने स्व के कितने पक्षों की चर्चा की है? जी हाँ, तो स्व के कितने पक्षों की चर्चा की है वो बताने हैं आपको, यानी 4, 6, 7 या 8। तो यहाँ पे 30 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 7 भाग यानी पक्षों की चर्चा की है। चलिए देख लेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 भी स्क्रीन पे आ चुका है, तो आप लोग आंसर दीजिए कौन सा करेक्ट होगा। यानी स्व मतलब क्या होता है? सेल्फ के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन जो है वो गलत है? यानी स्व अर्जित होता है, या स्व जन्मजात होता है, या स्व का विकास लगभग 2 साल की आयु में शुरू हो जाता है, या मनुष्य स्व लेकर जन्म नहीं लेता है? जी हाँ, तो कौन सा 31 का करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, यानी जो स्व है वो जन्मजात होता है, यानी जन्म से होता है। अब देख लेंगे हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? क्वेश्चन नंबर 32 में करेस्मर के अनुसार शारीरिक बनावट के अनुसार यानी व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा गया है? तो कितने भागों में बांटा गया है? तो यहाँ पे 33 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी यानी 4 भागों में बांटा गया है। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? क्वेश्चन नंबर 33 में व्यक्तित्व का मनोगत्यात्मक उपागम प्रतिपादित किया है, तो वो किसने किया है? यानी युंग ने, रोजर्स ने, या शेल्डन ने, या फ्राइड ने? तो यहाँ पे 33 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, यानी फ्राइड ने प्रतिपादित किया है। चलिए अब देख लेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? क्वेश्चन नंबर 34 में इनमें से कौन व्यक्तित्व निर्माण के जैविक निर्धारक नहीं है? तो कौन नहीं है? शारीरिक संरचना, बुद्धि, या अंतःस्रावी ग्रंथियां, या परिवार? तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा आपको आंसर बताने हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी यानी परिवार जो है ये व्यक्तित्व निर्माण के जैविक निर्धारक नहीं है। अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज की क्लास का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन 35 में शील गुण यानी ट्रेड्स कहलाने के लिए आवश्यक है, तो क्या आवश्यक है? यानी व्यवहार में संगतता, या व्यवहार में स्थिरता, या ए तथा बी दोनों, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं? तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा? 30 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी यानी ए तथा बी दोनों। चलिए इनमें से बुद्धि परीक्षण की उपयोगिताओं में किसे नहीं सम्मिलित किया जाएगा? तो किसको शामिल नहीं किया जाएगा बुद्धि परीक्षण की उपयोगिता में? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए है बाल निर्देशन में, या मानसिक रूप से दुर्बल बच्चों की पहचान में, या व्यावसायिक चयन में, या अभिवृत्ति परीक्षण के निर्माण में? तो यहाँ पे आपका आंसर यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी अभिवृत्ति परीक्षण के निर्माण में बुद्धि परीक्षण की उपयोगिताओं में इसे शामिल नहीं किया जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए तो सारे बच्चे आंसर बताइएगा कौन सा करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पे आ चुका है। क्या है? सामान्यतः मानसिक दुर्बल बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। तो सामान्यतः जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उसकी बुद्धि लब्धि यानी IQ कितनी होती है? 85 से 100 के बीच, या 85 से नीचे, या 50 से नीचे, या ऊपर 20 से ऊपर? तो यहाँ पे आपका 2 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी जो सामान्यतः मानसिक दुर्बल बच्चे होते हैं उसकी IQ कितना होता है यानी बुद्धि
बुद्धि लब्धि 50 से नीचे होता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए तो आंसर दीजिए 3 का कौन सा करेक्ट होगा। संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन किसने किया? तो इस पद का प्रतिपादन किसने किया था? स्पीयरमैन, गाल्टन, सोलोवे, सैलोवे तथा मेयर गिलफोर्ड। तो यहाँ पे आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सैलोवे तथा मेयर ने इस यानी संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन किया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए तो आप लोग जल्दी फटाफट कमेंट में आंसर दीजिए कौन सा करेक्ट होगा। थर्स्टन के अनुसार बुद्धि में कितने प्राथमिक मानसिक योग्यताएं उपस्थित होती है? तो कितनी उपस्थित होती है? चलिए यहाँ पे 6 है, 7 है, 8 है या 5 है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी 7 उपस्थित होती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। चलिए तो आंसर दीजिए 5 का कौन सा करेक्ट होगा। जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच होती है उन्हें कहते हैं, तो उनको क्या कहते हैं हम लोग? जड़, प्रतिभाशाली, मूढ़ या सामान्य। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी या डी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, यानी जिन व्यक्तियों की जो बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच होती है उसको हम लोग यानी सामान्य व्यक्ति बोलते हैं, नॉर्मल व्यक्ति बोलते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए तो सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइएगा कौन सा करेक्ट होगा। संवेगात्मक बुद्धि यानी इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इमोशनल कोशेंट के तत्वों में निम्नलिखित में से किन्हें नहीं रखा जा सकता है? तो किनको रखा नहीं जा सकता है? अपने संवेगों का सही जानकारी रखना, या स्वयं को प्रेरित करना, या दूसरों को धमकी देना, या दूसरे के संवेगों को पहचानना। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे आपका? यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी दूसरों को धमकी देना, ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। तो सारे बच्चे आंसर दीजिएगा 7 का कौन सा करेक्ट होगा। जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 80 से 89 के बीच होती है उन्हें कहते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? चलिए तो यहाँ पे आपका कौन सा आंसर करेक्ट होगा, यानी मूढ़ कहते हैं, प्रतिभाशाली, औसत या सुस्त। तो यहाँ पे आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, यानी उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मूढ़ बोलते हैं। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्या है क्वेश्चन नंबर 8 में? प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो किसने प्रस्तुत किया है? गार्डनर, थर्स्टन, लिकर्ट या गिलफोर्ड। चलिए तो यहाँ पे आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, नहीं 8 का बी, जो थर्स्टन ने प्रस्तुत किया है किसका? प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 9 में? किस वर्ष बुद्धि का पास्ट मॉडल विकसित हुआ? तो बुद्धि का पास्ट मॉडल किस वर्ष विकसित हुआ? 64, 1994, 1954 या 1974। तो यहाँ पे 9 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 1994 में बुद्धि का पास्ट मॉडल प्रस्तुत हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए आंसर दीजिए 10 का। गार्डनर ने अभी तक कुल कितने प्रकार के बुद्धि का पहचान किया है? तो कितने प्रकार की बुद्धि का पहचान किया है? 5, 6, 7 या 8। तो यहाँ पे आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर डी, 8 प्रकार के बुद्धि का पहचान किया है कौन? गार्डनर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्या है क्वेश्चन नंबर 11 में? बहुबुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो किसने प्रतिपादित किया है बहुबुद्धि का सिद्धांत? मर्फी ने, या गार्डनर ने, या गिलफोर्ड ने, या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आपका 11 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12। क्या है क्वेश्चन नंबर 12 में? गिलफोर्ड के बुद्धि मॉडल में बौद्धिक क्षमताओं की श्रेणियां हैं। तो कितनी श्रेणियां हैं? 180, 100, 120 या 150। यहाँ पे 12 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 180 बौद्धिक क्षमताओं की श्रेणियां हैं किसके? यानी गिलफोर्ड के बुद्धि मॉडल में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। चलिए तो आंसर दीजिए, आप लोग सारे क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कमेंट में कौन सा करेक्ट होगा। परीक्षण जिसमें एक समय में एक ही व्यक्ति का बुद्धि मापा जाता है तो क्या कहलाता है? वैयक्तिक परीक्षण, शाब्दिक परीक्षण, समूह परीक्षण या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आपका 13 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, यानी वैयक्तिक परीक्षण कहलाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14। चलिए आंसर दीजिए। बुद्धि के संरचना मॉडल किसने विकसित किया है? तो किसने विकसित किया है? गार्डनर, गिलफोर्ड, जैनसन या इनमें से कोई नहीं। चलिए तो अब 14 का आपका ऑप्शन में बी करेक्ट हो जाएगा, यानी गिलफोर्ड ने बुद्धि के संरचना मॉडल विकसित किया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15। कौन सा करेक्ट होगा 15 का? निम्नलिखित में कौन बुद्धि परीक्षण नहीं है? तो कौन सा बुद्धि का परीक्षण नहीं है? बी ने साइमन टेस्ट, ब्लॉक डिजाइन टेस्ट, पास एलॉग टेस्ट, TAT। चलिए तो यहाँ पे 15 का कौन सा करेक्ट होगा? आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी TAT जो है ये
बुद्धि परीक्षण नहीं है। चलिए आप लोग क्लास को लाइक कीजिएगा अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, और क्लास में आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि हम लोग सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करेंगे, आपको एग्जाम में यहीं से पूछा जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 16 बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत कब स्थापित हुआ? तो कब स्थापित हुआ था द्विकारक सिद्धांत? 1932 में, 1935 में, 1937 में, या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे 16 का आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, यानी 1932 में बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत यानी स्थापित हुआ था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17। चलिए 16 तो हो चुका है, क्या है 17 में? एक प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो बताइए कितनी होती है प्रतिभाशाली बालक की यानी बुद्धि लब्धि? चलिए 110 से 125, या 130 से 135, या 90 से 110, या इनमें से कोई नहीं। चलिए तो यहाँ पे आपका ऑप्शन यानी 17 का करेक्ट हो जाएगा बी, यानी जो एक प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उसकी जो बुद्धि लब्धि होती है 130 से 135 के बीच में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग हैं। चलिए सारे आंसर दीजिए। किसने संज्ञानात्मक मूल्यांकन प्रणाली विकसित किया है? तो किसने किया है? ऑलपोर्ट, स्टर्नबर्ग, जेपी दास एवं नागलेरी, या गिलफोर्ड? तो यहाँ पे 18 का आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी जेपी दास एवं नागलेरी ने संज्ञानात्मक मूल्यांकन प्रणाली विकसित किया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे हम लोग। क्या है क्वेश्चन नंबर 19 में? आगमनात्मक तर्कना को किसने बुद्धि का एक कारक माना है? तो किसने कारक माना है? गिलफोर्ड, थर्स्टन, जी हाँ यहाँ पे थर्टन नहीं है, थर्स्टन है, जेनसन, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यानी थर्स्टन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 20। चलिए तो सारे बच्चे आंसर दीजिए, 20 का कौन सा करेक्ट होगा? चलिए सारे बच्चे आंसर दीजिएगा, 20 का कौन सा करेक्ट होगा? स्टर्नबर्ग द्वारा प्रतिपादित बुद्धि के सिद्धांत को किस तरह का सिद्धांत कहा गया है? तो किस तरह का सिद्धांत कहा गया है? यानी कारक सिद्धांत, या सूचना संसाधन सिद्धांत, या मानवतावादी सिद्धांत, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यानी बी, सूचना संसाधन सिद्धांत कहा गया है स्टर्नबर्ग द्वारा प्रतिपादित बुद्धि के सिद्धांत को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 21, और आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए कौन सा करेक्ट होगा। गार्डनर के अनुसार निम्नांकित में किसे बुद्धि का एक श्रेणी नहीं माना गया है? तो किसको नहीं माना गया है? तार्किक गणितीय को, या अंतरावैयक्तिक को, या जो कारक को, या स्थानिक को? तो यहाँ पे 21 का आपका आंसर हो जाएगा, यानी जो कारक को बुद्धि का एक श्रेणी नहीं माना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 22। चलिए तो आंसर दीजिए 22 का कौन सा करेक्ट होगा? व्यक्ति को किसी विशेष क्षेत्र की विशेष योग्यता कहलाती है। तो क्या कहलाती है? व्यक्तित्व, या अभिक्षमता, या अभिवृत्ति, या अभिरुचि? तो यहाँ पे 22 का आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी अभिक्षमता कहलाती है, यानी किसी विशेष क्षेत्र में विशेष योग्यता। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 23। क्या 23 में क्या है? बुद्धि सीखने की योग्यता है, ये बात किसने कहा है? बकिंघम, टर्मन, वेस्लर, या स्टर्न? तो यहाँ पे आपका 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी किसने कहा है? ये बात बकिंघम ने कहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 24 में? चलिए आंसर दीजिए सारे बच्चे। बुद्धि लब्धि क्या है? तो बताना है आपको, जो बुद्धि लब्धि यानी IQ है वो क्या है? व्यक्ति के बुद्धि परीक्षा में प्राप्त अंक, या व्यक्ति की मानसिक आयु, या व्यक्ति की मानसिक आयु और वास्तविक आयु का अनुपात, या उपरोक्त तो सभी? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, जो बुद्धि लब्धि क्या है? ये व्यक्ति की जो मानसिक आयु है और वास्तविक आयु का क्या है? अनुपात है, उसी को हम लोग बुद्धि लब्धि कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 25। क्या है 25 में? चलिए सारे बच्चे आंसर दीजिए। प्रतिभाशाली बालकों की सबसे बड़ी विशेषता है। तो सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है प्रतिभाशाली बालकों की? संवेगात्मक परिपक्वता, या दृढ़ता, या सूझ, या मौलिकता? यहाँ पे 25 का आपका आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी सूझ। जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं क्या होती है उसकी सबसे बड़ी विशेषता है, यानी सूझ उसमें ज़्यादा होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, BSc 2020 के एग्जाम में आ चुका है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 26। क्या 26 में? किसने कहा कि अमूर्त चिंतन ही योग्यता, अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है? किसने कहा था? बी ने, टर्मन, या रेबर, या इनमें से कोई नहीं? तो 26 का आपका ऑप्शन में बी हो जाएगा, यानी ये बात किसने कहा था? टर्मन ने कहा था, जो अमूर्त चिंतन की योग्यता ही क्या है? बुद्धि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे हम लोग। क्या है 27 में? भारत में डॉक्टर SM मोहसिन ने बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया, कब किया था? 1925 में, 1935 में, 1930, या उनमें से कोई नहीं? तो 27 का जो आपका ऑप्शन नंबर यानी डी करेक्ट हो जाएगा, यानी इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, तो मोहसिन ने कब यानी इस बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था? वो 1943 में किया था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन में डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 28। क्या है क्वेश्चन नंबर 28 में? चलिए सारे बच्चे आंसर दीजिएगा, 28 में कौन सा करेक्ट होगा?
बुद्धि के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? बुद्धि संज्ञानात्मक योग्यता है, बुद्धि संवेगात्मक योग्यता है, बुद्धि प्राकृतिक योग्यता है, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी इनमें से सभी हो जाएगा आपका। चलिए अब अगला क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। क्या है 29 में? निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक विश्वसनीय परीक्षण है? तो कौन सा सबसे अधिक विश्वसनीय परीक्षण है? मनोवृत्ति परीक्षण या वैयक्तिक परीक्षण या बुद्धि परीक्षण या अभिप्रेरणा परीक्षण? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 29 का करेक्ट हो जाएगा सी। जी हाँ, यानी जो बुद्धि परीक्षण है ये सबसे विश्वसनीय परीक्षण है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 30। क्या है क्वेश्चन नंबर 30 में? चलिए सारे बच्चे आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में किसे मनोवैज्ञानिक विशेषता में सम्मिलित नहीं किया गया है? अभिरुचि को, मूल्य को, परीक्षण को या व्यक्तित्व को? तो यहाँ पे 30 का आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी परीक्षण को ये मनोवैज्ञानिक विशेषता में सम्मिलित नहीं किया गया, शामिल नहीं किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। चलिए क्या है 31 में? मनोविज्ञान में मूल्यांकन विधि के एक यंत्र नहीं है। तो ये कौन सा यंत्र नहीं है मूल्यांकन विधि के? साक्षात्कार, मनोवैज्ञानिक परीक्षण या केस अध्ययन या मनस्विचिकित्सा? तो यहाँ पे कौन सा आपका 31 का करेक्ट हो जाएगा, यानी 31 का आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, यहाँ पे 31 का डी हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 32। क्या है क्वेश्चन नंबर 32 में? सारे बच्चे आंसर दीजिए। बुद्धि तथा सृजनात्मकता के बीच कैसा संबंध है? तो बताइएगा आप लोग कैसा संबंध है बुद्धि और सृजनात्मकता के बीच में? धनात्मक, नकारात्मक, तटस्थ या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे 32 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी धनात्मक संबंध है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 33। क्या 33 में? थर्स्टन के अनुसार बुद्धि में कितने प्राथमिक मानसिक योग्यताएं उपस्थित होती है? तो कितनी उपस्थित होती है? 5, 6, 7 या 8? यहाँ पे 33 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 5 योग्यताएं उपस्थित होती है थर्स्टन के अनुसार। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 34। क्या 34 में? चलिए आंसर दीजिए सारे बच्चे। मानसिक दुर्बल बालक की उच्चतम बुद्धि लब्धि होती है। तो कितनी होती है? जो मानसिक दुर्बल बच्चे होते हैं 80 IQ या 70 IQ या 60 IQ या 50 IQ? तो यहाँ पे 34 का आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी जो उच्चतम IQ होती है जो मानसिक दुर्बल बच्चे होते हैं उसकी 80 होती है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 35। क्या 35 में? चलिए आंसर दीजिए। मानसिक उम्र मापक है। तो मानसिक उम्र मापक है किसका? वास्तविक आयु का, बुद्धि के निरपेक्ष स्तर का या कालानुक्रमित आयु का? इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे 35 का आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी बुद्धि के निरपेक्ष स्तर का। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे लोग, क्वेश्चन नंबर 36। क्या 36 में? साइमन प्रथम बुद्धि परीक्षण को विकसित किया गया। तो कब किया गया था? 1908, 1905, 1906 या 1912? यहाँ पे 36 का आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 1905 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। क्या 37 में? चलिए सारे बच्चे आंसर दीजिए। किसने सर्वप्रथम वैयक्तिक भिन्नता को मापा? तो किसने मापा था? फ्रायड, गाल्टन, बीने या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे 37 का आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी बीने। चलिए इनमें से बुद्धि लब्धि का सही सूत्र कौन सा है? तो सही फॉर्मूला कौन सा है? यानी IQ का वास्तविक आयु इंटू मानसिक आयु बटे 100 या वास्तविक आयु इंटू मानसिक आयु बटे 90 यानी 90 या मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुना यानी मल्टीप्लाई 100 या वास्तविक आयु इंटू मानसिक आयु बटे 120। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा ये फॉर्मूला बिल्कुल IQ के यानी बुद्धि लब्धि का करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा आपका आंसर करेक्ट होगा। चलिए बताइए फटाफट सब लोग। किसने बुद्धि को व्यक्ति को सार्वभौमिक क्षमता के रूप में परिभाषित किया है? तो किसने बुद्धि को यानी व्यक्ति की सार्वभौमिक क्षमता के रूप में परिभाषित किया है? वेस्लर ने, बीने ने या गार्डनर ने या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, यानी वेस्लर ने। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में? और आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए अपना करेक्ट सा आंसर, कौन सा करेक्ट होगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। चलिए रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिक किस तरह का बुद्धि परीक्षण है? तो यह किस टाइप का बुद्धि परीक्षण है? शाब्दिक बुद्धि परीक्षण या अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण या क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, यानी अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए किसने बुद्धि का त्रितत्वीय सिद्धांत प्रतिपादित किया है? तो किसने किया है? स्पीयरमैन, गार्डनर, थर्स्टन या स्टर्नबर्ग? चलिए आंसर दीजिए करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी स्टर्नबर्ग ने
बुद्धि का त्रितत्वीय सिद्धांत प्रतिपादित किया है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 में अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है, ये कथन किसका है? ये किसने कहा है? टर्मन, वेस्लर, स्टर्न या बकिंघम? तो बताइए यहाँ पे कौन सा आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी टर्मन ने कहा है कि अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम लोग, और आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए करेक्ट सा आंसर। निम्नलिखित में से संस्कृति मुक्त परीक्षण कौन सा है? तो कौन सा संस्कृति मुक्त परीक्षण है? बीने साइमन परीक्षण, या वेस्लर बुद्धि परीक्षण, या कैटेल बुद्धि परीक्षण, या इनमें से सभी? तो यहाँ पे आपका 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कैटेल बुद्धि परीक्षण। ये क्या है? संस्कृति मुक्त परीक्षण है। चलिए देखिए आपको 2020 के यानी बिहार बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है, यानी आपके प्रीवियस ईयर में आ चुका है क्वेश्चन, तो आपको हर हाल में पता होना चाहिए क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही एग्जाम में बार बार आते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 में निम्नलिखित में से कौन शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है? तो कौन शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है? पास एलांग परीक्षण, या घन निर्माण परीक्षण, या स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण, या इनमें से सभी? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी, स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण ये शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। चलिए ये भी आपको 2020 में आ चुका है। चलिए अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम लोग। जी हाँ, आपको इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है क्योंकि हम लोग सारा क्वेश्चन जो करेंगे ये इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो आपको हाल में मेरे साथ लास्ट तक बने रहना है और क्लास को लाइक कर देना है और शेयर कर देना है। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो किसने किया है? चार्ल्स स्पीयरमैन, या बिनेट, या रेवर, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, यानी चार्ल्स स्पीयरमैन। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 में निम्नलिखित में से कौन गिलफोर्ड के त्रिविमात्मक सिद्धांत का कारक नहीं है? तो कौन सा कारक नहीं है? क्रिया, या संख्यात्मक योग्यता, या विषय वस्तु, या उत्पाद? तो यहाँ पे कौन सा, यानी गिलफोर्ड का त्रिविमात्मक सिद्धांत का कारक नहीं है? तो यहाँ पे आप लोग बताइए 9 का आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी संख्यात्मक योग्यता। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 में निम्नलिखित में से कौन सृजनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं है? तो कौन सी नहीं है? उद्भवन, धारण, सत्यापन, या तैयारी? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी धारण क्या है? ये सृजनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं है। चलिए यह क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में 2018 के सेट ए में पूछ चुका है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 में मानसिक उम्र के संप्रत्यय को किसने सर्वप्रथम प्रस्तुत किया है? तो किसने किया है? बिनेट, टर्मन, स्टर्न, या बिनेट एवं साइमन? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी बिनेट एवं साइमन। चलिए तो अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोगों ने 11 तक कर लिया है। चलिए क्या है क्वेश्चन नंबर 12 में? आप लोग कमेंट में आंसर बताइएगा कौन सा करेक्ट होगा। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में बोला जा रहा है, निम्नलिखित बुद्धि परीक्षणों में कौन सा शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है? तो कौन सा शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है? पास अलॉग टेस्ट, या स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट, या क्यूब कंस्ट्रक्शन टेस्ट, या कास्ट आकृति परीक्षण? तो यहाँ पे आपका 12 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट। ये कैसा यानी कैसा परीक्षण है? ये शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेंगे हम लोग। क्या है 13 में? बुद्धि के किनके सिद्धांत को एक कार्य के सिद्धांत कहा गया है? तो किसके सिद्धांत को? गिलफोर्ड के, या जेनसन के, या बीने के, या थर्स्टन के? तो यहाँ पे आपका 13 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी जो बीने के जो सिद्धांत है उसी को एक कार्यकीय सिद्धांत कहा गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे हम लोग। क्या है क्वेश्चन नंबर 14 में? नए एवं मूल्यवान विचारों को देने की क्षमता को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? सूझ, सृजनशीलता, या अभिक्षमता, या बुद्धि? तो यहाँ पे आपका 14 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जी हाँ, यानी सृजनशीलता कहा जाता है। चलिए तो आप लोग कमेंट में आंसर बताना मत भूलिएगा कौन सा करेक्ट होगा, आप लोग बताते चलिएगा। चलिए अब 15 देख लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? 15 में
अल्फ्रेड बीने किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं? तो कौन से क्षेत्रों में, यानी संवेग के क्षेत्र में, या प्रेरणा के क्षेत्र में, या बुद्धि के क्षेत्र में, या शिक्षण के क्षेत्र में? तो यहाँ पे आपका 15 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी बुद्धि के क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेंगे हम लोग। क्या है क्वेश्चन नंबर 16 में? मानसिक उम्र मापक है, तो किसका मानसिक उम्र मापक है? बुद्धि के निरपेक्ष स्तर का, या कालानुक्रमित आयु का, या वास्तविक आयु का, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यानी ए, बुद्धि के निरपेक्ष स्तर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17, और आप लोग कमेंट में आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। निम्नलिखित में कौन आनुवांशिकता तथा पर्यावरण की जटिल अंतःक्रिया का परिणाम है? तो कौन सा? विचार, अनुभव, मस्तिष्क, या बुद्धि? तो यहाँ पे 17 का आपका आंसर हो जाएगा यानी डी, बुद्धि क्या है? ये आनुवांशिकता तथा पर्यावरण की जो जटिल अंतःक्रिया है उसी का परिणाम है। चलिए उसी का रिजल्ट है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 18। क्या है क्वेश्चन नंबर 18 में? वैयक्तिक भिन्नता का अर्थ होता है, तो वैयक्तिक जो अर्थ भिन्नता होता है उसका अर्थ क्या होता है, मीनिंग क्या होता है? व्यक्तियों की विशेषताओं में अंतर, व्यक्तियों के व्यवहार पैटर्न में विभिन्नता से, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे आपका 18 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी ए और बी ये दोनों करेक्ट है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे हम लोग। क्या है 19 में? बुद्धि को अमूर्त चिंतन की योग्यता के रूप में किसने परिभाषित किया है? तो किसने किया है? चलिए तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी टर्मन ने। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 20। चलिए तो आप लोग 20 का आंसर दीजिए कौन सा करेक्ट होगा। बुद्धि के विषय पर शोध कार्य करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक थे, तो कौन थे? स्पीयरमैन, बीने, थॉमसन, या गिलफोर्ड? तो यहाँ पे 20 का आपका आंसर हो जाएगा यानी बीने, अल्फ्रेड बीने ये बुद्धि के विषय पर शोध कार्य करने वाले ये पहले मनोवैज्ञानिक थे, यानी साइकोलॉजिस्ट थे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 देख लेंगे हम लोग। चलिए दीजिए आंसर दीजिए। बुद्धि कितने प्रकार की हैं? तो कितने प्रकार के हैं बुद्धि? 3, 1, 2 या 4? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा यानी 4 प्रकार के बुद्धि हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 22। क्या है 22 में? मनोविज्ञान में किस व्यक्ति ने व्यक्तिगत विभिन्नता के संप्रत्यय को सबसे पहले प्रकाश में लाया? तो किसने लाया था? कैटेल, या थॉर्नडाइक, या स्पीयरमैन, या गाल्टन? तो यहाँ पे 22 का आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी, गाल्टन। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे हम लोग। क्या है क्वेश्चन नंबर 23 में? किसने सामाजिक बुद्धि के विचार को प्रस्तुत किया है? तो किसने किया है? टर्मन, या थॉर्नडाइक, या साइमन, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे 23 का आंसर हो जाएगा यानी थॉर्नडाइक ने क्या किया है? सामाजिक बुद्धि के विचार को प्रस्तुत किया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। चलिए अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो आप क्लास को लाइक कर दीजिएगा। मनोविज्ञान में सर्वप्रथम बुद्धि के परीक्षण की शुरुआत किसने की थी? किसने की? वेस्लर, साइमन, बीने, या कैटेल ने? तो यहाँ पे 24 का आपका आंसर हो जाएगा यानी अल्फ्रेड बीने ने। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे हम लोग। क्या है 25 में? बुद्धि का एक कार्यकीय सिद्धांत किसने दिया है? तो किसने दिया है एक कार्यकीय सिद्धांत? गिलफोर्ड, बीने, या स्टर्न, या थर्स्टन? तो यहाँ पे 25 का आंसर हो जाएगा यानी बीने। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में हम लोग 26 देखेंगे। क्या है क्वेश्चन में 26 में? स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि कितने कारकों से संरचित है? तो कितने कारकों से? 4, 3, 2 या 9? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा यानी 2। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 27। क्या है क्वेश्चन नंबर 27 में? बुद्धि लब्धि के संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया? तो किसने किया था? बीने, थर्स्टन, विलियम स्टर्न, या गाल्टन? तो यहाँ पे 27 का आपका आंसर हो जाएगा यानी विलियम स्टर्न ने किया था। ये भी क्वेश्चन आपको बीएम के एग्जाम में 2020 में पूछ चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 28। क्या है 28 में? एक औसत व्यक्ति की बुद्धि लब्धि का प्रसार क्या है? तो क्या होता है प्रसार? 121 से 132, या 109 से 120, या 90 से 110, या 74 से 89? तो यहाँ पे 28 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी 90 से 110 के बीच में होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 29।
क्या है क्वेश्चन नंबर 29 में, निम्नलिखित में से कौन संस्कृतिबद्ध बुद्धि परीक्षण है? तो कौन सा, बीने साइमन परीक्षण या पास एलांग टेस्ट या ब्लॉक डिजाइन टेस्ट या इनमें से कोई नहीं? यहाँ पे 29 का आंसर हो जाएगा यानी बीने साइमन परीक्षण। ये क्या है, सांस्कृतिक यानी संस्कृतिबद्ध बुद्धि परीक्षण है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे हम लोग। क्या है क्वेश्चन नंबर 30 में, थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के कितने प्रकार हैं? कितने प्रकार हैं, 3, 5, 4 या 7? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा यानी 4 प्रकार के हैं थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि। चलिए अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना है और अपने दोस्तों में शेयर कर देना है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना है। चलिए तो फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। अगर आपका यहाँ पे कोई डाउट हो, कोई कमेंट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं और वहाँ पे भी अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।